नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे विद्या संबल योजना 2024-25 के बारे में और राजस्थान की योजना जिसमें गेस्ट फैकल्टी पर टीचर लगाए जाते हैं। लगभग जैसे कॉलेज स्तर का नोटिस आया मैंने अपलोड किया, हॉस्टल स्तर पर विद्या संबल योजना का नोटिस आया मैंने अपलोड किया। जितने भी नोटिस आए, ऐसा नहीं है कि भाई हर जिले का मैंने अपलोड किया हो, जब जब नोटिस देखने को मिला अपलोड किया। अभी सोशल मीडिया पर कल से ही एक नोटिस चल रहा था, उसमें स्कूल स्तर की बात की गई। अब एक तरफ तो सरकार कह रही है, हम भी न्यूज़पेपर में डेली देख रहे हैं कि स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, उम्मीद है कि 50 हजार पदों पर इनकी वैकेंसी होने वाली आने वाले समय में। लेकिन क्या हो पाएंगे, यह तो अलग बातें हो गई। लेकिन चलो, यह तो पता है कि भाई इतने खाली पद हैं, तो क्या यहां पर विद्या संबल योजना लागू हो सकती है? सवाल यहां से था, क्योंकि अभी स्कूल का नोटिस एक देखने को मिला। तो सभी विद्यार्थी जितने भी कल से मेरे पास यह नोटिस भेज रहे थे, जो न्यूज में आपको बताने वाला हूं, ऑफिशियल जो न्यूज है और फोरम का नोटिस है, ध्यान रखिए। एक स्कूल का तो यहां पर जिसमें फर्स्ट ग्रेड, लैब असिस्टेंट और पीटीआई भर्ती, यानी इनके बारे में आपको विद्या संबल योजना पर लगाने की बात की जा रही है और फोरम वहां का चालू है। एक एक पद यहां पर खाली है इन सभी का। तो कैसे क्या प्रोसेस रहेगी, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, देखो यहां पर केवल एक स्कूल का नोटिस है। पूरे प्रदेश का अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि भाई सभी स्कूलों में ऐसा कुछ होगा। तो केवल एक स्कूल का नोटिस है और इसमें जो जो पदों पर वैकेंसी है, एक एक पद वैकेंसी है, ध्यान रखें, जिसमें फर्स्ट ग्रेड भी है, लैब असिस्टेंट भी है, पीटीआई भी। अब इनके लिए क्या योग्यता चाहिए? लैब असिस्टेंट की तो 12वीं पास ही चाहिए भैया। तो यहां पर 12वीं पास के लिए भी यहां पर विद्या संबल योजना, जिसमें 21,000 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है। बहुत शानदार पद यहां पर देखने को मिल रहे हैं, बहुत शानदार भर्ती। अब जो जिस जिले का नोटिफिकेशन होने वाला है उसके लिए तो बहुत शानदार होने वाले। अन्य जो जिले वाले विद्यार्थी थोड़ा सा कहेंगे कि हमारे जिले का भी ऐसे नोटिफिकेशन आएगा क्या, तो भैया कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले समय कोई अपडेट आए ऐसा। अगर स्कूल को रिक्वायरमेंट रही तो ही वो कोई नोटिस निकालेंगे ऐसा। हालांकि प्रदेश स्तर पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन की अपडेट नहीं है और यह चीज मैं इंक्लूड कर रहा हूं इसमें, जैसे कि आने वाले समय में बार बार आपका सवाल यह ना आए कि भाई हमारे जिले का भी नोटिफिकेशन आएगा क्या। देखो, प्रदेश स्तर पर कोई फैसला होगा तो फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो नोटिस आया उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसमें स्कूल स्तर है। विद्या संबल योजना 1 साल के लिए होती है, ध्यान रखें। और विशेष बात भैया, यहां पर बिना परीक्षा, यानी आपकी जो पढ़ा है आपने अभी तक, जो क्वालिफिकेशन आपकी है उसके आधार पर मेरिट निकलती है, फिर बनती है आपकी मेरिट और अगर आपका नंबर वहां पर आता है तो आप ज्वाइन कर पाते हैं। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। जिसमें फर्स्ट ग्रेड का पोस्ट भी है, लैब असिस्टेंट का भी है, पीटीआई का भी भर्ती है। अब देखो, बात करें इनके लिए योग्यता क्या चाहिए, सैलरी क्या चाहिए, फोरम की बात करते हैं। फोरम कहां से मिलेगा? सवाल पहले देख लीजिए वो नोटिस जो कि आपको यहां पर एक तरीके से कह रहा है कि भैया कौन सा नोटिस आ गया ऐसा। बात करते हैं भैया कौन सी पोस्ट के बारे में यहां पर जिक्र हो रहा है, जो कि ज्यादा सवाल बने हुए थे कि ऐसा स्कूल लेवल पे भी कोई नोटिफिकेशन आ गया क्या। बिल्कुल, ये रहा मेरे पास में एक अपडेट जिसमें स्कूल लेवल पे विद्या संबल योजना की बात की गई है। आने वाले समय में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बाकी अदर स्कूलों में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ना ही कोई ऐसा घोषणा आई कि भाई हर स्कूलों में ऐसा होगा। नहीं भैया, ऐसा कोई अपडेट नहीं है। अगर कोई नोटिस आते रहे तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन बिना नोटिस के मैं कोई बात नहीं करूंगा। यहां पर एक नोटिस आया, इसके बारे में ज्यादा सवाल पूछे गए थे आपके द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। 9 सितंबर का नोटिस है भैया, देख लो, 9 सितंबर 2024, दैनिक भास्कर की न्यूज है। जिसको भी दिक्कत हो चेक कर लेना, ध्यान रखिए। विज्ञप्ति इन्होंने 6 तारीख को रेडी कर ली थी, लेकिन अखबार वालों ने 9 तारीख को यहां पर दिया है। बात करें राजकीय जनजातीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव महुआ दौसा, यानी दौसा का यह स्कूल है महुआ में, और स्कूल का नाम है राजकीय जनजातीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें विद्या संबल योजना, ये देखो, राज्य सरकार द्वारा विद्या संबल योजना के अंतर्गत अध्यापक व शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए, यानी कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भी यहाँ के जो स्कूल है, यहाँ का एक तरीके से कहूं अभी तक पढ़ाई का सेटलमेंट ठीक से नहीं हो रहा था। इन्होंने खुद के स्तर पर ऐसा प्रयास किया, लेकिन उस योजना का नाम क्या है? विद्या संबल योजना। ये चीज भी आप ध्यान रखें। पदों की बात करते हैं। व्याख्याता हिंदी साहित्य 1 पोस्ट है, ध्यान रखें। व्याख्याता गणित 1 पोस्ट, फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट रहने वाली है। व्याख्याता रसायन विज्ञान, ध्यान रखें, 1 पोस्ट आ गया। और शारीरिक शिक्षक जो पीटीआई की बात हो रही है, 1 पोस्ट इसकी है। प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट, जिसकी 1 पोस्ट की बात हो रही है। सैलरी देख लो भैया, फर्स्ट ग्रेड के लिए 30-30 हजार रुपए आपको देखने को मिलेंगे महीने के। ठीक है, हालांकि क्लास वाइज आपको देखने को मिलते हैं कि एक क्लास आप लेते हो तो 450-500 रुपए आपको दिया जाता है। दूसरा बात करें, अगर पीटीआई की बात करें तो स्नातक प्लस बीपीएड, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीपीएड भी होना चाहिए। बीपीएड डिग्री आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तो ही आपको यहां पर लगाया जाएगा। अब देखो, पोस्ट 1 है, लेकिन अब जिसको पता होगा वो फॉर्म लगाएगा इसके बारे में। हालांकि कल का नोटिफिकेशन है, अगर अखबार सही से पढ़ा होगा तो काफी लोगों ने देख भी लिया होगा। क्षेत्रीय लोग हैं वो भी फॉर्म लगाएंगे, बाहर के लोग हैं वो भी फॉर्म लगा सकते हैं, अन्य जिलों की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात को, प्रयोगशाला सहायक, ये तो भैया 12th पास ही होती है। 12th पास में यहाँ पर देखो, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से अगर आप हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं।
ये ध्यान रखें। पीसीएम वालों के लिए अपडेट है यहाँ पर 21,000 रुपये ये रहा। बात करते हैं फॉर्म, विद्या संबल योजना का फॉर्म। विद्या संबल योजना के आवेदन विद्यालय से प्राप्त करें। स्कूल से आपको फॉर्म लेना है। फॉर्म जब लेंगे तो उसकी लास्ट डेट क्या है भैया जमा करवाने की, ध्यान रखें 13 सितंबर 2024 ये अंतिम तिथि तक है। ध्यान रखें 13 सितंबर 2024 तक कार्यालय समय 7:30 से 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं, यानी 5 बजे तक का समय है 13 सितंबर 2024 तक का। इसलिए अब जो बातें हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता दूं भैया, कम से कम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड बातें तो ये हो गई। देखो भैया फर्स्ट ग्रेड में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पीजी प्लस बीएड। तो ये 3 पोस्ट जो है यहाँ पर व्याख्याता वाली पीजी प्लस बीएड का दिया हुआ है, ठीक है। यानी जिस सब्जेक्ट का खाली है तो उसी सब्जेक्ट से पीजी होना चाहिए, साथ में बीएड हो। पीटीए की बात करूं, ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक 12th पास आप होने चाहिए। पीसीएम का पोस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर 21,000 इसकी सैलरी रहने वाली है। चलो इससे रिलेटेड जितनी बातें थी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं भैया थोड़ा सा डिटेल से मैं समझा देता हूँ, जिसको भी इसमें फॉर्म लगाना है, जिसको नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपडेट थी, स्कूल स्तर पर अपडेट थी, बहुत ज्यादा सवाल इसका इंस्टाग्राम पर पूछा गया पिछले 24 घंटे में। कारण क्या था, क्योंकि एक जिले का नोटिस आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिमाग में घुस जाता है कि भाई बाकी जिलों का भी नोटिस आएगा क्या, तो इसलिए बहुत ज्यादा सवाल थे और इसलिए मुझे वीडियो इसका बनाना पड़ा है। और आने वाले समय में अगर कोई अपडेट आया, हालांकि देखो मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं एक ही चीज, प्रदेश स्तर पर ऐसा कोई नोटिस है कि भाई नहीं है कि भाई सभी स्कूलों में लगाया जाएगा, नहीं ऐसा कोई नोटिस नहीं है। अगर यहाँ पे आया है तो इसके बारे में बता दिया, और कोई नोटिस आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बात करें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट और पीटीआई से रिलेटेड, ठीक है, स्कूल स्तर पर है। योग्यता की बात होगी भैया, फर्स्ट ग्रेड के लिए पीजी प्लस बीएड, लैब असिस्टेंट 12th पास, पीटीआई के लिए ग्रेजुएशन प्लस एक तरीके से बीपीएड। सैलरी की बात करूं, फर्स्ट ग्रेड वाले पदों के लिए 30,000 और सैलरी इन सभी के लिए 21,000। फॉर्म आपको वहां से लेना है। और इसके बाद में बात करते हैं दस्तावेज। फॉर्म आप घर बैठे भी भेज सकते हैं, ध्यान रखिए, डाक के माध्यम से, लेकिन आपके पास में फॉर्म अवेलेबल होना चाहिए और साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे। दूसरी बात करता हूं भैया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे। शपथ पत्र वगैरह का लफड़ा पड़ेगा आपको, इस स्कूल से जाके भरेंगे तो ज्यादा फायदा है, ठीक है, क्योंकि शपथ पत्र में समस्या आती है, वो आपको स्कूल से ही मिलेगा। बात करते हैं फॉर्म से रिलेटेड। देखो दस्तावेज की बात करें, अगर फर्स्ट ग्रेड के लिए फॉर्म लगा रहे हैं तो सीधी सी बात है 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड ये सभी मार्कशीट आपकी चाहिए, जो भी कैटेगरी आपकी है वो भी लगानी पड़ेगी। दूसरा बात करूं लैब असिस्टेंट का, तो यहाँ पर 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स बाकी अदर जो भी है वो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन तो वही है, फॉर्म लगाना पड़ेगा साथ में। ऑफलाइन फॉर्म है, ध्यान रखें, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है। पीटीआई के लिए भैया 10th 12th ग्रेजुएशन और बीपीएड की मार्कशीट, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। फोटो लगा देना साथ में और फॉर्म साथ में जमा करवा देना। तो ये अपडेट थी। लास्ट डेट क्या है, 13 सितंबर 2024। तो ध्यान रहे, विद्या संबल योजना राजस्थान में स्कूल स्तर पर भी यहाँ पर नोटिस आए हैं, एक स्कूल का आया है। आने वाले समय में और किसी का भी नोटिस आएगा तो अपडेट मिल जाएगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।